बनाइए इनाम वाला प्रश्न। पहले अंग्रेजी की परीक्षा में 38 छात्रों के औसत अंक 82 है। बाद में यह पता चला कि उनमें से 3 अंक 64, 62 और 84 के बदले 68, 65 और 73 लिख दिए गए हैं। गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या होगा? कुछ लोग बोल रहे थे कि 8 बजे एग्जैक्ट नहीं आ पाता है, तो आप क्या कीजिए, या तो 8 बजे ही ओपन कीजिए चैनल को 8 बजने के बाद में, या अगर पहले से खोले हुए हैं तो उसको रिफ्रेश कीजिए, ऊपर नीचे ऐसे कीजिएगा वहाँ पर उंगली से, तो आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चूँकि मैं जो टाइमिंग रखता हूँ वो 8 बजे का ही है, तो एग्जैक्ट 8 बजे अपलोड हो जाता है। वीडियो को रोकिए और बनाइए। अब मैं उसको मिटाता हूँ। देखिए, जब कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं और उसमें ज़्यादा टाइप हो जाता है तो आप रिवीजन कम समय में कैसे कर पाएंगे? आप खुद से कुछ न कुछ आप करते रहिए ट्राई। तो आप क्या कीजिए कि हर एक टाइप से एक एक प्रश्न ऐसा चूज कीजिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट लागू होता है, और उस क्वेश्चन को लिख लेने के बाद में आप साइड में एक डायरी में रखिए। एक तो पूरा क्वेश्चन हर एक टाइप से जो भी लिखा रहा हूँ उसको लिखिए ही, लेकिन और रिवीजन अच्छे जल्दी टाइम में करने के लिए एक एक क्वेश्चन हर एक टाइप से लिख लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप 5 मिनट में भी देख करके उस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं, तो जल्दी रिवीजन हो जाएंगे। नहीं तो ज़्यादा टाइप हो जाता है तो होगा क्या कि एक हफ्ते तक तो दिमाग में रहेगा, फिर दूसरे हफ्ते में जाएंगे तो कौन से टाइप में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना था आप भूल सकते हैं। तो आप इस चीज़ को अपनाइए, फ़ायदा पहुँचेगा आपका। आज टाइप 8 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करते हैं। एक ऊपर में डाटा 23 लिखा हूं, वो दूसरे क्वेश्चन में आपको बताता हूं ऐसा करके। सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति, जो 9वां जो पर्सन है, वो 20 रुपया अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कुल खर्च क्या होगा? आपको जो एक यूनिवर्सल जो फॉर्मूला दिया हूं मैं, उस पे आप औसत का सभी क्वेश्चन आप बना पाएंगे हर एक टाइप का। लेकिन मैंने जो डेविएशन वाले से बताया है उस पर अगर आप काम करते हैं तो वहां आप बहुत जल्द आंसर निकाल पाएंगे। तो अगर डेविएशन वाले अभी समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो पहला काम कीजिए कि सभी टाइप के सभी क्वेश्चन का पैटर्न आप पहले सीखिए, समझिए वहाँ पर। फिर बेसिक वाला से एक बार बना लीजिए, बेसिक वाला तो फिर सब दिन के लिए फिट हो जाएगा। उसके बाद डेविएशन वाला को अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद में आप सीख जाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं आपको बेसिक से, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझाने का कोशिश करता हूं आपको कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति, टोटल 9 व्यक्ति के बारे में पहले बोला, उसमें से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए, यानी कहीं पर खाता होगा, हॉस्टल में क्या बोलते हैं मेस वगैरह रहते, या कहीं होटल में ही जा कर के खाने गया होगा, या रूम में ही रहता होगा, तो 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करते हैं। तो 30 रुपया प्रति व्यक्ति, यानी प्रति जो बोला जाता है वो औसत रहता है। मैंने बताया है आपको कि औसत भी अगर ऐसे बोल दिया जाता कि 8 व्यक्तियों का औसत खर्च 30 रुपया है, उसी को दूसरे भाषा में बोल दिया है कि 30 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करता है। कहने का मतलब उसका ये है कि 8 व्यक्ति का औसत खर्च 30 रुपया प्रतिदिन, एक दिन में 30 रुपया हर एक लोग खर्च करता है। क्योंकि एवरेज जो रहता है, मैंने बहुत बार बताया आपको कि प्रत्येक के बारे में बोलता है। जैसे अगर एक व्यक्ति 20 रुपया खर्च करता हो तो इसका औसत भी यही है, और इसका जो इंडिविजुअल रूप से है उसका भी मान 20 ही है। अगर 2 का बोल दिया जाता कि 2 व्यक्ति का औसत खर्च 20, और टोटल अगर पूछा जाए तो टोटल के लिए औसत और संख्या आपस में गुना हो जाता है, तो टोटल खर्च हो जाएगा 40 रुपया। इसका मतलब प्रत्येक का 20 रुपया था, तो 2 व्यक्ति के लिए 40 रुपया खर्च। यहाँ पर आप अगर पूछूं मैं आपसे कि कितना टोटल खर्च हो रहा है उसका, तो एक का 30 रुपया, तो 8 व्यक्ति मिल करके 8 गुने 30 जब करेंगे आप, तो हो जाएगा 8 के 24, 240 रुपया टोटल खर्च। कुल खर्च पूछेगा, अभी यहाँ पर 8 का तो 240 आएगा। ये रहा इस लाइन के बारे में
कि 30 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करते हैं। डायग्राम यानी कि आप डाटा अगर लिख लेते हैं तो चीज़ें आपको आसान हो जाएगा बनाने में, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब आगे है कि सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति, अब एक 9वां व्यक्ति के बारे में, एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में कुछ बोला है कि जो 9वां व्यक्ति है वो 9 व्यक्ति यानी सभी व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपया अधिक खर्च करता है। इसके बारे में अब आपको समझना होगा। तो क्या लिखेंगे कि एक व्यक्ति के बारे में और अलग से चर्चा किया है, तो इसका जो खर्च है बोल रहा है कि सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 20 रुपया अधिक खर्च करता है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि 9 व्यक्ति 100 रुपया खर्च करता होगा। 9 अगर सभी को मिला दिया जाए तो टोटल x खर्च करता होगा। औसत 9 का मैंने x मान लिया, 8 का 30 दिया हुआ है। अब इसके बारे में बोला है कि कितना रुपया अधिक है, 20 रुपया अधिक, 9 व्यक्ति के औसत से 20 रुपया अधिक, तो इसका हो जाएगा x प्लस में 20 रुपया एक व्यक्ति का, 9वें व्यक्ति का। अब आप उस फॉर्मूले पे जाकर के बनाएंगे तो क्या करना होगा, एवरेज इज इक्वल टू योग बट्टा में संख्या होता है। एवरेज आप रखेंगे किसका, तो मैं बोला हूं कि बड़ा वाला जो रहेगा उसको नीचे रखिएगा संख्या को, तो संख्या बड़ा वाला 9 है तो 9 रख दिया कुल, उसका औसत x मैंने माना, x लिखिए। अब ऊपर में 9 का आपका योग पूरा करना है, तो 8 का योग हो जाएगा 8 गुने 30 से, ये रहा 8 का योग, प्लस का साइन देंगे। एक और संख्या 9वां है जो आपका 1 गुना में x प्लस 20 करना होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 9x बराबर 8 गुने 30 कीजिएगा तो 240, प्लस का साइन 1 इंटू एक्स 1x प्लस में 20 गुने 1 कीजिएगा 20, x आकर के घटेगा 9 में से तो 8x बचेगा, ठीक है। हाँ, और 240 और 20 जोड़िएगा तो 260 हो जाएगा। x बराबर 8 से अगर आप इसमें भाग लगाएंगे तो 8 के 24, और उसके बाद में बचा कितना 2 जीरो, और आप पॉइंट में आप आंसर उसका, तो आप भाग लगाइएगा इसको, तो 8 के 24 2 जीरो, उसके बाद 8 दूनी 16, 4 बचेगा, पॉइंट दीजिए, 8 बचे 40। x का मान 32.5 आ गया है। इसका मतलब 9 जो था टोटल व्यक्ति उसका औसत खर्च आ गया 32.5 का। पूछा है आपसे कि सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कुल खर्च क्या होगा, तो कुल खर्च पूछा यानी कि योग निकालना है, तो x का मान आ गया 32.5। आप कुल योग, जैसे यहाँ कुल निकाल रहे थे 8 गुने 30 करने से, अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए कि 9 गुने में 32.5 कर दीजिए सीधा। तो काम क्या रहा, एक तो डाटा लिखना और दूसरा यहाँ पर आकर के सिर्फ एक लाइन आप क्रॉस गुना कर दीजिए, बस इतना सा रहेगा। अब इसी को आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं। एलिगेशन से क्या करेंगे आप देखिए, अगर सोचेंगे तो कि 8 व्यक्ति है और एक 9वां व्यक्ति यानी 2 भाग में बटा है, तो आप 9 और टोटल 9 है, तो टोटल वाला का आप x मान लीजिए औसत बीच में। उसके बाद में संख्या कैसे रखेंगे, तो एक संख्या 8 है, एक संख्या 1 रख दीजिए, संख्या 1 और 8 में बांट दिए, टोटल 9 बना, 9 का औसत x रख दिया मैंने। ये 8 व्यक्तियों का औसत खर्च 30 दिया हुआ है, 30 यहाँ रख देना है। यहाँ पर क्या रखेंगे, तो एक व्यक्ति का जो बोला है कि टोटल यानी कि 9 के औसत से 20 रुपया अधिक, तो 9 का औसत x रखे हैं और 20 रुपया और बोला कि अधिक कर दीजिए, तो x प्लस 20 कर देना है आपको। अब क्रॉस यहाँ पर लाइन पर बोले थे कि ऐसे आपको आना है, इस लाइन पर घटाएंगे तो यहाँ, इस लाइन पर यहाँ, मिक्सचर इलिगेशन में आपको बताए हुए हैं। बड़ा कौन होगा ये दोनों में, तो चूंकि ये x है और ये 20 ज़्यादा है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो x प्लस 20 माइनस x कीजिएगा बड़ा में से छोटा को, यहाँ घटाने के बाद 8 आया तो यहाँ 8 लिख दीजिए। इस लाइन पर अब आएंगे आप तो अब x बड़ा बन जाएगा, चूंकि एक बार छोटा होता है तो एक बार बड़ा बनेगा, तो अब x माइनस में 30 और नीचे 1 है तो नीचे 1 रख दीजिए। क्या किया मैंने, फिर से देख लीजिए, सभी का औसत 9 मान लिया, नहीं पता है आपको, और 8 का औसत 30 रख दिया हमने। उसके बाद में एक संख्या के बारे में, 9वां संख्या के बारे में बोला है कि सभी के 9 व्यक्तियों के औसत से वो 20 रुपया अधिक खर्च करता है, तो
तो आप क्या कर दीजिएगा, 9 का x माने तो इसको x+20 एक व्यक्ति का दिखा देना था। क्रॉस जब आप गुना करेंगे तो बनेगा यहाँ पर क्या, x से गुना करने पर इतना ही, और x पॉजिटिव निगेटिव कट गया, बचा आपका ऊपर में 20। यहाँ क्रॉस गुना कीजिएगा तो 8x माइनस में 8 के 24 240, 240 को लेफ्ट साइड में लाइएगा तो जुड़ करके बन जाएगा 260। 8x रहने दीजिए, 8 से भाग लगाने पर इतना ही आएगा, x का मान 32.5। योग पूछा है तो आप 9 का निकाल लीजिए, 9 गुने 32.5 करके। तो एलिगेशन से भी एवरेज का लगभग सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब आप सोचिएगा, पहले कोई एक तरीका से बनाने के बाद में एलिगेशन से भी बना करके देखिएगा जल्दी किससे आता है। इसी में मैंने सेकंड नंबर रखा है, बहुत अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना रहता है बहुत ज़्यादा। कि 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति ने अपने भोजन के लिए 23 रुपये प्रति व्यक्ति, तो 8 का दे दिया है कि 23 रुपया प्रति व्यक्ति। एक 9वां व्यक्ति है, इतना की दर से खर्च करते हैं। सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 24 रुपया, यहाँ 24 मैंने दिया है, 24 रुपये कम खर्च करता है। पहले वाला में था अधिक और यहाँ इस बार कम लिख दिया है मैंने। तो क्या करना होगा, 8 का 23 लिख दीजिए। एक और यहाँ पर व्यक्ति है, उसके बारे में बोला है कि जो ये 9वां व्यक्ति है वो सभी का मतलब 9 व्यक्ति के औसत खर्च से, तो इसका तो औसत खर्च पता है ही नहीं आपको 9 का, तो 9 का मान लीजिए कि औसत खर्च x है। तो अब 9वां व्यक्ति जो है उसका आप क्या कीजिएगा, तो x माइनस में कितना रुपया कम, तो 24 रुपया कम खर्च करता है, तो इस बार माइनस कर दिया मैंने। फिर से समझना है डाटा को ही आपको। टोटल 9 व्यक्ति है, 9 लिख दिया है। वो कुछ औसत खर्च से करते होंगे 9 व्यक्ति, लेकिन 9 को ब्रेक किया है कैसे, तो 8 में, इसको 7 में भी कर सकता है, 6 में भी कर सकता है। तो 8 व्यक्ति के बारे में बोला कि 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 23 रुपया प्रति व्यक्ति, यानी 23 आपका प्रति व्यक्ति बोला तो औसत है 8 का 23। एक व्यक्ति और जो है 9वां व्यक्ति, उसके बारे में बोला जा रहा है कि सभी के औसत खर्च से, यानी कि 9 व्यक्ति के औसत खर्च से वो 24 रुपया कम खर्च करता है। तो 9 व्यक्ति का औसत खर्च x है, उसमें से 24 रुपया और आपको कम कर देना था। अगर अधिक बोला तो जोड़ दिया था मैंने। आप उस डाटा पर आ जाइए, 9 का औसत x, 9 आपको ऊपर में पूरा करना है तो 8 गुने 23 से कीजिएगा, और एक और शामिल है आदमी, तो 1 गुने में x माइनस 24, 1 से करना है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। क्रॉस गुना कीजिएगा तो 9x, 8 गुने 23 करने पर 8 3 के 24 के 4, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, प्लस में x माइनस 24, x आकर के घटेगा तो 8x, और 24 इसमें घटाइएगा तो 160, x का मान 20। कहीं पर अगर कैलकुलेशन करते टाइम में कुछ गड़बड़ होता है तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। x का मान 20 आया। पूछा है कि सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कुल खर्च क्या है, तो सभी का पूछेगा आपसे, तो सभी का 9 गुने 20 कर दीजिए, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। 8 का तो दिया हुआ था ही, ठीक है। अब पूछता कि 9वां व्यक्ति कितना खर्च किया, कुछ तो गड़बड़ कुछ हुआ है। 1 मिनट देखते हैं, कहीं पर कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हुआ है। देखिए डाटा रखे थे अपना मन से, लेकिन यहाँ चूंकि कमी हुआ है तो ये आपका देखिए निगेटिव में आ जा रहा है। अगर इस व्यक्ति का पता करेंगे तो 20 माइनस 24 माइनस 4 आ रहा है, तो ये जो 23 रखा मैंने इसको 32 कर देते हैं, तब देखते बना करके कि 32 रुपया। 8 व्यक्ति का औसत जो खर्च है वो 32 कर देते हैं, 32 से देखिए करके, और बाकी जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। तो 32 गुने 8 करेंगे यहाँ पर, तो 8 दूनी 16 के 6, और 8 के 24 और 1 25, 256। अब 256 में से 24 आप जब माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 2 3, और 2 रह जाएगा 232। अब 8 से अगर आप भाग लगाइएगा इसको तो 8 दूनी 16, 7 बचा, और 8 9 72, 29 आ गया। यानी कि 9 व्यक्तियों का आ गया कितना, 29। अगर 9वें व्यक्ति का पूछता तो कितना हो जाता, 29 माइनस 24, तो 5 रुपया दिया होगा 9वां व्यक्ति, ठीक है।
बाकी और भी तरीके इसको हैं, एक दो और भी तरीके हैं, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका आप सीखे हुए हैं, इस पर भी जल्दी बना सकते हैं। डाटा लिखिए या फिर डायरेक्ट इस पर ही आकर के आप रखना शुरू कर दीजिएगा जब बनाने लगिएगा तो। 2 नंबर थोड़ा सा हट करके है, ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा हट करके कथन दिया हुआ है, पढ़िएगा अच्छे से क्वेश्चन। 2 नंबर कि एक छात्रावास में 36 छात्र है, जैसा बोल रहा है लिख देते हैं। एक हॉस्टल है उसमें 36 छात्र है संख्या, और इधर एवरेज लिखेंगे। 36 छात्र है, 9 छात्र और आ जाते हैं तो 9 और प्लस हुआ है, तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च 45 रुपया बढ़ जाता है। देखिए जबकि प्रति छात्र 2 रुपया कम हो जाता है। पहले एक बार मैं डाटा लिखा देता हूं और आपको एग्जाम्पल बताता हूं जो आपका प्रैक्टिकल लाइफ में होता है उससे आपको रिलेट करके। तो पहले तो 36 था, 9 आया तो टोटल संख्या बन गया 45, और बोल रहा है कि अब प्रति छात्र 2 रुपया कम हो जाता है। इसका मतलब कहना इसको था कि औसत में 2 की कमी हो जाती है। तरीके थोड़ा सा बोलने का अलग है, और इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो 36 छात्रों का औसत खर्च कुछ है, x मान लिया, 9 आया है जिसके कारण 45 रुपया बढ़ जाता है। ये एग्जैक्ट 45 योग में बढ़ोतरी हुआ है, 45 रुपया बढ़ जाता है। और 45 जब संख्या बन गया तो औसत में 2 रुपया की कमी हो जाती है, तो x पहले था खर्च और अब x-2 हो गया। समझिए क्या हुआ है। देखिए जैसे अगर आप किसी रूम में रहते हैं, 2 लोग पहले से रह रहे हैं और रूम रेंट लग रहा हो 2000 रुपये, 2 लोगों को 2000 रुपये। समझिएगा एग्जाम्पल पर, 2 लोग रह रहे हैं और रूम रेंट दे रहे हैं 2000 रुपया। इसका मतलब प्रत्येक आदमी पर, ये टोटल है 2 का 2000, तो प्रत्येक पर 1000 रुपया आपका लग रहा है। इसका मतलब औसत आप बोल सकते हैं कि औसत 1000 रुपया पड़ रहा है आपका रूम का खर्च एक व्यक्ति का। तो 2 व्यक्ति का कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। अब अगर एक और कोई आपके साथ में आकर के रहना चाहता है तो मालिक जो है मकान का वो बोलेगा कि मैं 600 रुपया या 500 रुपया, एक और आया है तो बढ़ा रहा हूँ मैं। तो अब क्या होगा कि आप जो 2000 दे रहे थे उसके जगह पर 2500 रुपया आप देना शुरू कर दिए हैं। रेंट जो है 2500, लेकिन अब कितने लोग हैं यहाँ पर, तो 3 लोग हैं, या चलिए कट जाए इसलिए मैं 400 रुपया ही बढ़ाता हूँ तो 2400 हो गया टोटल। एक और आया तो 400 ही मालिक बढ़ाया है, पैसा हो गया 2400। तो अब प्रत्येक पर कितना पड़ रहा होगा खर्च, तो प्रत्येक के लिए आप 3 से इसमें भाग दे दीजिए, तो यानी कि अब रेंट हो गया 800 रुपया प्रत्येक पर। तो ये रहा आपका औसत रेंट। पहले औसत रेंट क्या था, 1000 था आपका। फिर से समझिए, डाटा थोड़ा सा मौखिक बोलता हूँ मैं, कि 2 व्यक्ति है, प्रत्येक को 1000 रुपया लग रहा था पहले से, यानी कि टोटल 2000 रुपया वो दे रहा था रेंट के लिए। अब एक और व्यक्ति आ गया, संख्या हो गया 3, तो अब बोला जा रहा है, रेंटर बोल रहा है कि 600 रुपया या 400 रुपया मैं बढ़ा दे रहा हूँ, यानी कि इस एक बंदे को आने के कारण 400 रुपया में बढ़ोतरी हो गया है आपका रेंट में। लेकिन औसत क्या होगा, तो औसत के लिए क्या कीजिएगा आप कि 2000 पहले देते थे, 400 और, यानी कि अब 2400 रुपया जब मालिक को देने के लिए आप सोचे, तो अब 3 लोग हैं तो तीनों में क्या कीजिएगा कि बांटिएगा कि कितना कितना हिस्सा देना होगा। तो 3 से बांटने पर पता चला कि अब 800 रुपया ही आपको देना है। पहले 1000 दे रहे थे, लेकिन अब 800 ही देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि नया एवरेज आपका 800। तो यहाँ पर वैसा ही बोला गया, इससे आप कंपेयर कीजिए कि 36 का एवरेज 1000, एक और आया जिसके कारण 400 रुपया बढ़ गया है। अब जो है औसत 200 रुपये कम गए। देखिए यहाँ पर 200 कम हो रहा है 1000 से 800, तो 200 रुपया की औसत में कमी हो गया है। तो ये 45 जो है ये बढ़ा जो 400 ना, उसके कंपेयर में आप करके देख लीजिए एक बार। तो आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि संख्या तो बढ़ रहा है लेकिन एवरेज में क्या हो गया, कमी हो गया है। क्यों, क्योंकि क्या किया है कि पैसा जो है कम ही बढ़ाया है। अगर 400 के जगह पर मालिक जो है 1000 रुपया बढ़ा देता तो क्या होता, पहले 2000 दे रहे थे,
1000 बढ़ाता तो फिर से 3000 ही देना पड़ता, और 3 लोगों में बांटते तो 1000 रुपया फिर से उसको देना पड़ता, तो एवरेज 1000 ही रह जाता। तो क्या किया कि बढ़ोतरी वो कम किया है, 45 ही किया है, इसलिए एवरेज में गिरावट आ गया। तो अब उतना अभी देखिए, आप समझिएगा, अगर ये सब चीज़ें बना लीजिएगा तो होगा क्या कि ऐसे बेसिक क्वेश्चन बनाने के बाद आप बाद में सोचिएगा नेक्स्ट टाइम रिवीजन करते टाइम में, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप बना लीजिए इसको ऐसे कि टोटल 45 नीचे रख देना है, इसका औसत x-2 है। अब 36 गुने x कीजिएगा तो 36x, प्लस में यहाँ क्या करना है वो समझना होगा। तो सिर्फ आप 45 जोड़िएगा, 9 गुने 45 नहीं, क्योंकि 9 के आने से केवल 45 रुपया ही बढ़ा था। जैसे पीछे वाला बताया था कि एक आदमी को आने से सिर्फ 400 रुपया ही रेंट पहले जितना दे रहे थे उससे बढ़ा था। तो आपको सिर्फ क्या जोड़ना होगा, 45 ही जोड़ना होगा यहाँ पे। 9 गुने 45 नहीं कीजिएगा, आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो 45x माइनस में 90 बराबर 36x प्लस में 45, 36 आके घटेगा 45 में से तो 9x, और 9 जुड़ेगा तो 135 बन जाएगा। x का मान कितना, 15 आ गया। ऐसे आप बना सकते हैं इसको। एलिगेशन से भी इसको बनाइएगा, एलिगेशन से भी बन जाएगा। देखिए एलिगेशन से क्या करना है, इसको 2 पार्ट में बट रहा है। एक संख्या कितना, 36 छात्र है और 9 छात्र में किया है, तो 36 को एक हाथ पर रख दीजिए, नीचे रेशियो के जगह पर संख्या रखते हैं हम लोग, तो ये रेशियो आ जाएगा 4:1। अब 36 का औसत आपको पता है, नहीं पता है, तो 36 का औसत x रख देना है आपको। 9 छात्र और आ जाते हैं तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च 45 रुपया, तो प्लस 45 रुपया हो रहा है टोटल खर्च में वृद्धि 9 को आने से। तो 9 को आने से औसत में कितना का फर्क, तो 5 का होगा, तो यहाँ पर 5 कर दीजिएगा, ये 9 वाले के पास में। उसके बाद में सभी का क्या हुआ है, तो 2 रुपया की कमी हो गया, तो जो 36 का x था, अब x माइनस यहाँ पर 2 कर दीजिए, क्रॉस कीजिएगा तो आपका x का मान मिल जाएगा। 9 चौके 36, 4:1 आ गया। यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए, बड़ा रहेगा x, क्योंकि x-2 किए हुए हैं यहाँ, तो ये कम है ये ज़्यादा है, तो आप क्या कीजिएगा, x माइनस के साइन ब्रैकेट में रखिएगा, x-2, रेशियो नीचे कितना 1 है। यहाँ जब आप घटाइएगा तो अब x-2 पहले आ जाएगा, माइनस में 5 कीजिएगा, और यहाँ घटने के बाद नीचे 4 आएगा, बराबर यहाँ दे दीजिए। अब होगा ऊपर में क्या, x माइनस x, प्लस माइनस कट जाएगा, और ये माइनस माइनस +2 बन जाएगा ऊपर में, और +2 गुने 4 कीजिएगा तो 8 होगा, और यहाँ से x माइनस में 7, अब 7 को इधर ले, तो 8 7 15, तो यहाँ से भी आप जल्दी बना पाइएगा प्रैक्टिस करने पर। देखिए इतना जल्दी आप बना दिए। अच्छा पूछा क्या है, तो मेस का प्रारंभ में कुल खर्चा क्या था, तो कुल खर्चा पूछेगा तो औसत को संख्या से गुना कर देना है, तो औसत आ गया कितना, 15, और टोटल पहले वाला पूछा है ना, तो पहले वाला पूछा है तो 36 गुने क्या कर दीजिएगा, 15 कर दीजिएगा। 3 नंबर देखिए, इसको बनाइएगा 2 बार 3 बार बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, सिर्फ डाटा लिखना मेन था। 19 आदमी इकट्ठे होकर पार्टी में गए, वहाँ उनमें से 14 आदमी ने डिनर पर प्रत्येक ने 79 रुपये खर्च किए। प्रत्येक ने यानी कि औसत दिया हुआ है, तो 19 आदमी इकट्ठे होकर के गए थे, 19 है टोटल, यहाँ एवरेज 19 टोटल है, औसत के बारे में अभी कुछ नहीं पता। उनमें से यानी 19 में से ही 14 आदमी ने डिनर पर प्रत्येक ने 79 खर्च किया। इसका मतलब है कि इसमें से ही 14 व्यक्ति का औसत बोल दिया है कि 79, प्रत्येक ने बोल दिया इसलिए औसत रहा। बाकी बचे लोगों ने, तो 19 में से 14 आप निकाल दिए, तो बाकी और कितना बचा, तो 5 लोग और बचे। बाकी बचे लोगों ने 19 आदमी के औसत खर्च से, 19 आदमी के औसत खर्च आपको नहीं पता तो आप यहाँ x मान लीजिए, तो उसके औसत खर्च से 7 रुपया अधिक खर्च किया, यानी कि x था औसत तो 7 अधिक और बोल रहा है, तो 7 रुपया आपको जोड़ देना है इसमें। जैसे बोला है वैसा मैंने किया। 19 टोटल आदमी इकट्ठे होकर के गए थे पार्टी करने, उनमें से 14 आदमी ने डिनर पर गया जिसका 79 रुपया औसत खर्च है, इतना दे दिया है।
अब बाकी जो बच रहा है वो 19 आदमी के औसत खर्च से 7 अधिक खर्च, यानी 5 लोग जो है ये सभी के औसत से 7 रुपया अधिक किया है। यही 14 5 में बट गया है 19। ठीक है, अब रख दीजिए टोटल 19 नीचे, इसका औसत x। 19 आपको ऊपर में पूरा करना है तो कैसे होगा, तो 14 गुने 7 9 और प्लस का साइन 5 गुने x 5x प्लस 5 गुने 7 कीजिएगा तो 35, यानी 5 गुने x प्लस 7 कर दिया मैंने, 5 गुने x प्लस 7। ऊपर आपको 19 का योग पूरा करना था, कैसे किया, 14 का योग और यहाँ 5 का योग से आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपका x का मान आएगा। और पूछ रहा है कि प्रत्येक आदमी का औसत खर्च क्या था, तो जो x का मान मिलेगा वही आपका आंसर आ जाएगा, चूंकि प्रत्येक का ही औसत रहता है। कुल योग पूछता तो औसत जो आएगा उसमें 19 से आपको गुना कर देना है। 4 नंबर देखिए, एक होटल में 30 व्यक्ति रहते हैं, अच्छी बात है 30 लोग हैं। 10 व्यक्तियों के बढ़ने पर इस बार 10 व्यक्ति और आया है, 30 है, पता नहीं है औसत, 10 व्यक्ति और ऐड हुए तो प्लस कर दिया मैंने। बढ़ने पर भोजन व्यय में 60 रुपया की वृद्धि होती है किंतु औसत व्यय में 1 रुपया की कमी होती है। यानी कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये किसके जैसा है, ये 2 नंबर के जैसा है। तो 10 जो आया है उसके कारण सिर्फ टोटल योग में 60 रुपया की वृद्धि, ये वृद्धि है, बढ़ जाता है, ये 60 ध्यान रखिएगा। अब 30 का पता नहीं है तो 30 का आप x मान लीजिएगा। उसके बाद में बोल रहा है कि ये जो आए हैं ना 10 व्यक्ति, उसके कारण औसत व्यय में यानी औसत खर्च में 1 रुपया की कमी हो जाती है। तो टोटल अब 30 और 10 40 बन गया, औसत क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब हल कर दीजिएगा, 40 नीचे, यहाँ x माइनस 1। अब ऊपर 40 का योग कैसे होगा, तो ये 30 गुने x से 30 का योग और प्लस का साइन दीजिए। यहाँ सिर्फ ध्यान रखिएगा कि 10 गुने 60 आपको नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 60 रुपया ही सिर्फ वृद्धि हुआ है ये 10 को आने से, तो सिर्फ यहाँ क्या कर दीजिएगा, 10 कर दीजिएगा। अगर बोलता कि ये 10 का औसत खर्च 6 रुपये है तब 6 गुने 10 आप करते, तो सिर्फ आपको यहाँ ध्यान रखना है नोट करके कि क्या कीजिएगा, इसमें 60 रुपया ही जोड़िएगा। ठीक है, अब एलिगेशन पर अगर आप बनाएंगे तो संख्या एक तरफ 30 कर दीजिए, एक तरफ 10 कर दीजिए, रेशियो 3:1 का आ जाएगा संख्या का। सभी का औसत क्या होगा 40 का, तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 आपको बीच में रख देना होगा। और 30 का औसत x माने है तो x रख दीजिए, और ये 10 का औसत यहाँ, तो 10 का औसत क्या आएगा, तो 60 में 10 से भाग लगाएंगे तो 6 आएगा। यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, आपका आ जाएगा। एक और लिखा है 12 में से 11 का एवरेज वेट 85 है, 12वां का वजन सभी के एवरेज वेट से 22 kg अधिक हो जाता है, तो 12वें का वजन क्या होगा, आप निकाल सकते हैं उससे भी। तो आप इसको बनाइए। अब 3 टाइप शायद और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें लगातार संख्या से रिलेटेड होगा, सम संख्या से, विषम संख्या से रिलेटेड ऐसे प्रश्न हम लोग आगे देखने वाले हैं। फिर लास्ट में एक मिसलेनियस भी देखेंगे हम लोग। तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, आप टाइप वाइज पढ़िए, क्योंकि आपका अगर सिस्टमेटिक वे से आप एक बार पढ़ लेते हैं तो बाद में आप फिर माइंड को डेवलप करते जाइए और